तो दूसरा नाम कुछ, क्योंकि प्यारी आत्मा को ऐसी जरूरत नहीं कि 4 महीने होने चाहिए, उसको महीने 2 महीने में 10 दिन में जब भी अधिकारी है दूसरा मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब कलयुग घोर आ गया है और इसलिए हम थोड़ा समय इस प्रथम मंत्र के अभ्यास का आपको देते हैं। और शराबी को अभी घने हो गए, इतना बुराई छूटनी होगी तो छोड़ लेगा, ना कुएं में पड़ो। तो इसीलिए 4 महीने का समय दिया जाता है। किसी ने जो बकवादी होंगे वो रह जाएंगे, जिन्हें भगवान चाहिए वो एक आधी नाम तोड़ ताड़ कर सेट हो लेंगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, ये अभी तुम घने लेट हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम बहुत बूढ़े संकट में फंसे पड़े हैं, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। कब तक? जब तक नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनको नाम मिल गया वो तो निश्चिंत हो गए, भाई कम काल तो बाहर हो गए, काल हमारे निकट आ नहीं सकता। परमात्मा कबीर जी के जो शरण में आगे और मर्यादा पूरी रखते हैं, उन पर काल का अटैक नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये हंस पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। इस बात को वो काल भी मानता है कि हाँ, कबीर जी के हंस को हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये अनमोल ज्ञान जो 21 ब्रह्मांड में नहीं था, जो तुम्हें मिल रहा है, ये सौभाग्य है आपका। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी अपने सतलोक स्थान से, उस रित धाम से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना ही दूसरा रूप धारण करते हैं। एक हल्के तेज पुंज का रूप बना के वो परमात्मा यहाँ समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। वो अपना नामांतर और रूपांतर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये काल भगवान जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। हमारा ये ऊपर जो शरीर है, ये तो ऐसा समझो जैसे बादाम के ऊपर छिलका, और अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जैसे गिरी। ये समझो कि गिरी के उस गिरी में भी कोई और बीज हो, ऐसा जानो। तो ऐसे इस शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव रहता है, और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म वासनाएं लिप्त हो जाती हैं। जैसे ये प्राणी पूरे जीवन में जैसा भी चटपटा आहार करता है, मांस खाता है, सुल्फा पीता है, शराब पीता है और अफीम खाता है, ये जैसे भी 36 व्यंजन खाता है, तो ऐसे वो सभी की वासना सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाती है। और जैसे आहार हम करते हैं इसका, इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, ये कार्य करने योग्य रहता है, और उसके अंदर से और सूक्ष्म जो वासना होती है वो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लिप्त हो जाती है। फिर ये काल भगवान 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को 21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी,
एक बड़ी तवी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो सुल्टा कर ले ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आँच, गर्मी, ताप। वहाँ पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावे और इसने कूट छेद 1 घंटा। हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे तक मुखड़ में गेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे हैं, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ गेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें भरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं, उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते। उनका अकाउंट ये धर्मराज, इस काल का जो चीफ जस्टिस है, ये धर्मराय नहीं लेता। उसका उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में, इसलिए काल करवा रहा है कि ज्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते और हम काल के जाल में रह जाते। परमेश्वर कबीर जी आते हैं, जैसे तैसे करके वो इस कलयुग के अंदर प्रत्येक प्राणी को, जो मानव शरीरधारी प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी, वैसे तो कलयुग में पुण्यहीन प्राणियों का जन्म होता है, पुण्यहीन प्राणी आते हैं। और वैसे दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे
खुशकिस्मत वाले होंगे। अब पुण्यहीन और खुशकिस्मती ये दोनों का कैसे मेल है? जैसे आप देख रहे हो कि एक प्राणी बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, कार है, फैक्ट्री है, या कोई अच्छा अधिकारी है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार, हैंड टू माउथ है, और दोनों का ही जन्म इस कलयुग में है। तो पुण्यहीन तो वो हैं जो आज जिनके पास खाने का भी आहार समय पर नहीं मिलता, लेकिन वो खुशकिस्मत इसलिए है कि उनका जन्म इस समय है, ये भक्ति युग में है, भक्ति काल में। तो ये कैसे पुण्य है, कैसे शुभ कर्म है, कैसी अच्छी किस्मत है। दो प्रकार के कर्म हैं। एक तो धार्मिक कर्म यानी पुण्य जिनको कहते हैं, पुण्य यानी धर्म किया हुआ दान, और दूसरा भक्ति कर्म। आप जी के भक्ति कर्म अत्यधिक थे, बहुत अत्यधिक थे, लेकिन आपका जो दान कर्म नहीं थे, तो आपको जन्म भी मिला आपकी भक्ति कर्म के कारण, लेकिन आपको समय पर रोटी भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधा है, आपत्तियां भी आप पर दिन आ रही हैं। तो ये आपत्तियां आपके लिए एक वरदान बनेंगी। ये लीला मालिक की है, आप नहीं समझ सकते। और दास आपको अगर सीधा सा उदाहरण बताना चाहेगा तो आप ना समझ कर बल्कि दुख मान जाओगे। इसलिए बहुत समय में जा कर के आपको वो सच्चाई से परिचित करा जाएगा, तो आपके ऊपर ये वरदान बनेगा। इसलिए आप पुण्यकर्मी प्राणी भी हैं और पुण्यहीन, आप शुभ अच्छी किस्मत वाले भी हो और पुण्यहीन भी हो। वो पुण्यहीनता के कारण आपके ऊपर आपत्तियां आवेंगी, और उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप इधर उधर भटकोगे, कोई माता पे, कोई मसाणी में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद में, लेकिन वहाँ आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर परमेश्वर जी ने अधिक जीव ना ले जाने का प्रॉमिस इस काल से इसलिए किया था कि ये प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक इस पर विशेष आपत्तियां नहीं आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, उनसे उनका निवारण होगा। और ये भोली आत्मा समझ। तो आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को। परमेश्वर कबीर जी तो अंतर्यामी हैं। उनको पता था कि यदि इस ग्रंथ में छेड़छाड़ कर दी गई तो हमारा ज्ञान, हमारी महिमा प्रमाणित नहीं हो पाएगी। संत गरीबदास के पंथ में एक दयाल दास नाम के साधु थे। उन्होंने संत गरीबदास पंथ का बहुत प्रचार किया। वह भ्रमण करके प्रचार करता था। उसके साथ लगभग 500 साधुओं की मंडली रहती थी। संत गरीबदास जी के हस्तलिखित ग्रंथ को साथ रखते थे। उस समय तक संत गरीबदास जी के ग्रंथ की कई कॉपी की जा चुकी थी। जब मंडली एक शहर से दूसरे शहर में जाती थी तो संत गरीबदास जी के ग्रंथ को एक संत सिर पर रख कर चलता था। उस ग्रंथ की एक कॉपी सिर गिरी यानी किसी गिरी पंथ के साधु के हाथ लगी। उसने उसको पढ़ा तो पाया कि कबीर जुलाहे को सृष्टि का सृजनहार लिखा है। तीनों देवता काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चुके समझियो सब काहू आदेश। ब्रह्मा विष्णु महेशा माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमरी लइये। चलसी ब्रह्मा विष्णु महेश, चलसी नारद सारद शेषा, 21 ब्रह्मंड चलेंगे भाई, तब तुम रहोगे किसकी शरणाई। गिरिपंथ वाले भगवान शंकर के उपासक होते हैं। उन्होंने यानी उन्हीं को समर्थ प्रभु मानते हैं, जिस कारण से उस गिरी ने स्वामी दयाल दास जी से बहुत विवाद किया।
तथा उनका बहुत विरोध किया। एक दिन दयाल दास जी के मन में आया कि इस प्रकार की वाणियों को निकाल देता हूँ। उसने यह करने की ठान ली, सर्व तैयारी कर ली थी। उसी समय दयाल दास जी को अधरंग मार गया। संत यानी शरीर का दाया भाग कार्य करना छोड़ गया। संत गरीबदास जी दिखाई दिए। कहा कि महात्मा जी, आपने हमारे ज्ञान को ठीक से नहीं समझा। हमने यह भी लिखा है, ब्रह्मा विष्णु शंभु शेषा, तीनों देव दयाल हमेशा। हमने स्थान व स्थिति अनुसार प्रत्येक देवता की स्थिति बताई है, जहां उनको काल किस लिए कहा है कि वे काल के सर्व राज्य को चला रहे हैं। काल के खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार कर रहे हैं, इसलिए इनको काल कहा है। वास्तव में ये काल नहीं है, बहुत विनम्र आत्मा है, परंतु इनका कार्य ऐसा है। वैसे ये देव रूप में बहुत दयालु हैं, किसी को नाजायज परेशान नहीं करते, अपने उपासकों की अपने सामर्थ्य अनुसार पूरी सहायता करते हैं, परंतु जन्म मरण से न स्वयं मुक्त है, न इनके उपासक जन्म मरण से मुक्त हो सके हैं। मेरी वाणी परमेश्वर कबीर जी की बख्शीश है, उनकी धरोहर है। उसमें यानी इसमें किसी ने एक भी अक्षर काटा या जोड़ा तो उसको क्षमा का स्थान नहीं है। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात पूरे गरीबदास जी के पंथ में यह बात फैल गई। किसी ने उस वाणी में फेर बदल नहीं किया। उसके पश्चात वह ग्रंथ विशेष जिज्ञासु तथा उपदेशी श्रद्धालु को देने लगे। गांव छुड़ानी में स्वामी दयाल दास जी के नाम से एक आश्रम है, जो गरीबदासीय साधु भक्त राम जी ने बनवा रखा है। पहले दयाल दास जी ने वहां एक मकान बनाया था। वे संत गरीबदास जी की जन्म स्थली, लीला स्थली तथा परमेश्वर कबीर जी के प्रकट होने से पवित्र धाम छुड़ानी में प्रत्येक वर्ष सत्संग में आते थे। वहां सत्संग उस दिन किया जाता था जिस तिथि को संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे। फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी को संत गरीबदास जी की वाणी का तीसरे दिन भोग लगता है। 3 दिन तक पाठ चलता है। फाल्गुन विक्रमी संवत 1784 यानी सन 1727 को फाल्गुन मास की सुदी द्वादशी यानी चांदनी दुआस को परमेश्वर कबीर जी संत गरीबदास जी को मिले थे। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। इस प्रकार संत गरीबदास जी की वाणी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उसी के आधार से यह दास यानी रामपाल दास सर्व ज्ञान प्रचार कर रहा है। सर्व वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को परमेश्वर कबीर जी की कृपा से समझा है। पवित्र वाणी संत गरीबदास जी की तथा उसी से कबीर सागर की मिलावट जानी तथा काट छाट को समझा तथा पवित्र कबीर सागर की अमृत वाणी जो स्वयं परमेश्वर कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोली थी तथा धर्मदास जी ने अपनी आंखों से परमात्मा तथा परमात्मा के सत्यलोक को देखकर अपनी साक्षी देकर वाणी की सहायता दृढ़ की है। इसी प्रकार संत गरीबदास जी ने भी परमेश्वर कबीर जी की स्थिति आंखों देखी बताई है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारी दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। गरीब गुरु ज्ञान अडोल अबल है, सतगुरु शब्द शेरी पिछानी। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन स्थान रोप्या छुड़ानी। गरीब अजब नगर में ले गए, हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति, सूते चादर तान। इसी प्रकार संत नानक जी को परमेश्वर कबीर जी अपने साथ लेकर सचखंड यानी सत्यलोक लेकर गए थे। 3 दिन ऊपर के सर्वलोक दिखाकर अपनी महिमा सामर्थ्य से परिचित करवाकर तीसरे दिन वापस छोड़ा था। उन्होंने भी परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा की गवाही दी है।
फाई सूरत मलुक वेश ए ठगवाड़ा ठग्गी देश, खरा शियाना बहुते भार धानक रूप रहा करतार, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेएब परवरदिगार, नीच जाति परदेशी मेरा छिन आवे तिल जावे, जाकी संगत नानक रेंदा क्यों कर मुंडा पावे। संत गरीबदास जी की वाणी में संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है जो परमेश्वर कबीर जी ने कबीर सागर में कहा था, जो कुछ कुछ बदला गया, इसलिए कबीर सागर में की गई मिलावट या काट छाट स्पष्ट दिखाई दे जाती है। संत गरीबदास जी तथा परमेश्वर कबीर जी की वाणी पवित्र वेदों, गीता, पुराणों से मेल करती है, इसलिए यह विश्वास होना भी स्वाभाविक है कि कबीर सागर तथा संत गरीबदास जी की वाणी वाला ज्ञान तत्व ज्ञान है। अब पवित्र कबीर सागर से सार रूपी मोती निकालता हूँ। ज्ञान सागर का निष्कर्ष। इस अध्याय में कुल 106 पृष्ठ है। हमने मोती निकालने हैं। सागर भरा रहेगा। हमारे लिए मोती प्राप्त करना अनिवार्य तथा पर्याप्त है। प्रथम तो यह सिद्ध करना चाहूँगा कि अथाह सागर से मोती निकालना मेरे सतर का कार्य नहीं था। मैं यानी रामपाल दास केवल 10वीं तक पढ़ा हूँ। उसके पश्चात 3 वर्ष का सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा किया और हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में 17/2/1977 को जूनियर इंजीनियर के पद पर नौकरी लगा। सन यानी 17/2/1988 को परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त हुई। फिर मार्च 1994 को गुरुदेव ने गुरु पद प्रदान किया। कहा कि बेटा तू दीक्षा दे, मैं तेरे को आदेश देता हूँ। उस दिन वही दिन था जिस दिन परमेश्वर कबीर जी अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी के खेतों में मिले थे और दीक्षा दी थी। सतलोक ले गए थे। शाम को वापस छोड़ा था। उस उपलक्ष्य में 3 दिन का पाठ चल रहा था। मध्य के दिन में मेरे को छुड़ानी धाम में दीक्षा देने का आदेश पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने दिया था। कहा था कि संसार में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। मैं तेरे साथ रहूँगा। अपने को अकेला मत समझना। उपस्थित सर्व संगत को कह दिया था कि आज से यह तुम्हारा गुरु है, मैं नहीं। जो वस्तु इसके पास है वह विश्व में नहीं है। उस दिन के बाद से यह दास दीक्षा देने लगा। नौकरी करते करते छुट्टी लेकर तथा शनिवार रविवार की छुट्टियों में पाठ भी करता, सत्संग भी करता था। मई 1995 में पाठों की संख्या अधिक होने के कारण नौकरी पर नहीं जा पाया। नौकरी से त्याग पत्र दे दिया जो हरियाणा सरकार से स्वीकृत है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है वह सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह ज्ञान उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमेश्वर मिले थे और ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा था, जिसके शुभ नाम ऊपर बताए हैं, आज तक अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा है, कबीर नो मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञान विश्व में वर्तमान में किसी के पास नहीं है, पहले भी नहीं था, यह सामान्य बात नहीं है। पहले जिन महात्माओं को परमेश्वर मिले थे उनको संपूर्ण ज्ञान था, परंतु उनको संपूर्ण दीक्षा देने का आदेश नहीं था। वह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान तथा संपूर्ण दीक्षा मंत्र देने का अधिकार मुझ दास को मिला है। यह असामान्य बात है। यानी मेरी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी कि इतने विशाल अध्यात्म ज्ञान को संग्रह कर सके तथा सार निकाल सके। यह तो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की शक्ति से तथा पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद तथा आदेश से संभव हुआ है। सीधे शब्दों में वही लीला चित्रार्थ हुई जो तोदाद्री नामक स्थान पर पंडितों के भंडारे में प्रवेश करने के लिए
कबीर परमेश्वर जी ने एक भैंसे से चारों वेदों के मंत्र संस्कृत भाषा में बुलवाए थे। मुझदास से भी यह अध्यात्म संपूर्ण सत्य ज्ञान बुलवाया जा रहा है। परमेश्वर कबीर जी की दया शक्ति से, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अब रामपाल दास सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, संत विशेष की श्रेणी में हो गया है। संत बोले सहज सुभाए, संत का बोला निष्फल न जाए। ज्ञान सागर का सार पृष्ठ 1 पर सर्वप्रथम कुछ नाम लिखे हैं, जिनसे स्पष्ट है कि पवित्र कबीर सागर पर धनी धर्मदास जी के बिंद यानी पुत्र वंशावली का प्रभाव रहा है। यदि कुछ काट छाट मिलावट या बनावटी वाणी काटी या लिखी है तो यह श्री धर्मदास जी के गद्दी वाले महंत साहिबानों को ही जाता है। शोरठा बूझो संत विवेक करी, सत्य नाम सार, सतगुरु का आदेश यह उतरो भवजल पार। सुमरो मन चित एक करी, सतगुरु दीन दयाल, यथार्थ वाणी सुमरो मन चित एक करी, सतगुरु करे निहाल। अगम शब्द परमाण इमी, छेड़ सके नहीं काल। बंदी छोड़ दयाल प्रभु, बंदो गुरु पद पंकज। देत दान जो मुक्ति फल, तुम चरणन मन रंज। मुक्ति भेद में कहूँ विचारी, ताको नहीं जानत संसारी। बहु आनंद होत तेही ठाऊं, शोक रहित अमरपुर गाँव। पृष्ठ 2 तहवा रोग शोक नहीं होई, क्रीड़ा विनोद करे सब कोई। चंद न सूर दिवस न राती, वर्ण भेद नहीं जाति अजाति। तहाँ वहाँ जरा मरण नहीं होई, बहु आनंद करे सब कोई। पुष्पक विमान सदा उजियारा, अमृत भोजन करत आहारा। काया सुंदरता ही प्रमाना, उदित हुए जनु षोडश बाना। इतनो एक हंस उजियारा, शोभित ऐसे जानू गगन में तारा। विमल बांस तहाँ बिकसाई, योजन 4 लग सुभाष उड़ाई। सदा मनोहर छतर सिर छाजा, बूझ न परे रंक और राजा। नहीं तहाँ काल वचन की खानी, अमृत वचन बोले भल बानी। आलस निद्रा नहीं प्रकाशा, बहुत प्रेम सुख करे विलसा। साखी अस सुख है हमरे घरे, कहे कबीर समझाए। सत्य शब्द को जानी के, अस्थिर बैठे जाए। भावार्थ परमेश्वर कबीर जी ने अपने प्रिय भक्त धर्मदास जी को बताया कि जिस तरह मुक्ति हो सकती है वह भेद बताता हूँ, और उस मुक्ति को प्राप्त हंस वहाँ चले जाते हैं जहाँ कोई रोग कोई शोक नहीं, जहाँ वहाँ पर सब आत्माएं आनंद से खेलती हैं, अर्थात सुखमय जीवन जीते हैं। वहाँ पर कोई चांद सूर्य नहीं है, वहाँ पर वह सतलोक स्वयं प्रकाशित है। सत्य पुरुष के एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्यों तथा चांदों से अधिक है। वहाँ एक हंस यानी मानव के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों जितना है। वहाँ जाति भेद भी नहीं है। वहाँ हमारे सत्यलोक में जरा मरण नहीं है, सदा युवा रहते हैं, मृत्यु नहीं है। सब भक्तों का शरीर सुंदर है और 16 सूर्यों जितना प्रकाश एक भक्त के शरीर का है, तथा भक्तमती के शरीर का प्रकाश भी 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। सतलोक में सितारों की तरह चमक रहे हैं। सतलोक में सुगंध उठ रही है जो 4 योजन यानी 48 किलोमीटर तक की जाती है, यानी एक योजन में 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर। इस प्रकार एक योजन में 12 किलोमीटर, 4 योजन में 48 किलोमीटर हुए। सतलोक में प्रत्येक भक्त के पास पुष्पक विमान है। श्री रामचंद्र जी सीता को लेकर लंका से आए थे, वे पुष्पक विमान में आए थे। वैसा विमान सत्यलोक में प्रत्येक हंस आत्मा के पास है। प्रत्येक भक्त तथा भक्तमती के सिर पर छत्र शोभा करता है। वहाँ कोई निर्धन और रंग का भेद नहीं है। वहाँ सतलोक में काल लोक के प्राणियों की तरह कराल वचन कोई नहीं बोलता। सदा अमृत जैसी मीठी बोली भली भाषा में बोलते हैं। उस लोक में आलस निंद्रा नहीं है, बहुत सुखी हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हमारे घर में ऊपर वर्णित सुख है। जिनके पास सत्य शब्द है
वह उस लोक में स्थायी निवास प्राप्त करता है। पृष्ठ 3 से 27 तक सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है, परंतु काट छाट कर लिखा है। वास्तविक ज्ञान पूर्व में लिख दिया है, वहां से ग्रहण करें। पृष्ठ 27 से 51 तक श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्ण जी की लीला बताई है और सिद्ध किया है कि यह सब ज्योति निरंजन का षड्यंत्र है। पहले तो अपने अवतारों को शक्ति दे देता है, फिर उनसे पाप करवाता है, फिर उनसे वह शक्ति छीन लेता है। उनका अंत भी बुरा होता है। जब इसी लोक में ऐसी गति हुई तो ऊपर के लोक में क्या मिलेगा। श्री राम जी ने अंत में अपने पुत्रों लव तथा कुश से प्रजा यानी पराजित होकर शर्म के मारे सरयू नदी में समाधि लेनी पड़ी, यानी अपनी जीवन लीला सरयू नदी में छलांग लगाकर समाप्त की। पहले वाली तथा रावण जैसी योद्धाओं को मार डाला था। यही दशा श्री कृष्ण जी की हुई थी। उनकी आंखों के सामने उनका पूरा यादव कुल नष्ट हो गया था तथा श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर एक बालिया नामक शिकारी ने मारा, जिससे उनकी मृत्यु हुई। श्री कृष्ण जी ने बाली को त्रेता युग में वृक्ष की ओट लेकर मारा था। उसी आत्मा ने शिकारी बनकर अपना बदला लिया। पृष्ठ 52 से 53 तक सुदर्शन सुपच द्वारा पांडवों की यज्ञ पूर्ण करने का वर्णन है, परंतु पूर्ण रूप से गलत लिखा है। पूर्ण यानी पूर्ण वर्ण आगे बताया जाएगा। पृष्ठ 53 से 70 तक कबीर परमेश्वर जी का सतयुग त्रेता द्वापर में सत्सुकृत मुनिंदर तथा करुणा में नाम से प्रकट होने वाला प्रकरण है, जो बिल्कुल उटपटांग तरीके से बताया है। वाणी काट छाट तथा बनावटी मिलावटी बनाकर अपनी बुद्धि अनुसार व्याख्या की है, जो गलत है। वास्तविकता पहले वर्णन कर दी है। पृष्ठ 71 से 74 तक कलयुग में काशी में प्रकट होने का प्रकरण। पृष्ठ 74 पर वर्णन है कि बालक कबीर जी ने बछिया का दूध पिया, यानी कंवारी गाय का दूध पिया। पृष्ठ 75 से 76 रामानंद जी से गुरु दीक्षा लेना आदि आदि वर्णन है। पृष्ठ 76 पर सिकंदर राजा को अपनी शरण में लेने वाला प्रकरण है। उपरोक्त प्रकरण कबीर चरित्र बोध में भी है। यथार्थ कबीर जी की लीला इस अध्याय में संपूर्ण नहीं है। पृष्ठ 76 से 86 तक रत्ना को मिलना तथा अन्य जानकारी है, जो ज्ञान प्रकाश में बताई जा चुकी है। सत साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।